हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस की। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आते हैं और यहीं से एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चंस फंसेगा और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अगर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ बिल्कुल ना करें। ठीक है। और हम एक एक करके ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे आपकी जीएस पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस होती रहेगी। तो बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं क्या क्या थी। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ये पीडीएफ है विवेक सर द्वारा, और ऐसी पीडीएफ ही पढ़ाएंगे। हर एक टीचर्स की पीडीएफ चलेंगी यहाँ पर। और तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं में क्या क्या बताया गया है कि पहली क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किन दो शब्दों से शुरू होती है। तो ये हम भारत के लोग से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? हम भारत के लोग। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना को कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रस्तावना कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है। तो प्रस्तावना जो होती है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निरूपित करती है। प्रस्तावना संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो हम बात करेंगे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना किस उद्देश्य पर आधारित होती है। प्रस्तावना जो होती है वो किस उद्देश्य पर आधारित होती है। तो इसका आंसर है कि नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव आया था, तो इस कारण में उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है प्रस्तावना। अब बात करेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो हाँ, ये केशवानंद बनाम भारतीय मामले के विरुद्ध वो थी और हमारे संविधान का हिस्सा भी है। हाँ, केशवानंद भारती मामले के बाद ही ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा रही है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में समता का क्या अर्थ होता है। पहली वीडियो है हमारी, तो थोड़ा कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। प्रस्तावना में समता का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर होगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वंध्यता क्या सुनिश्चित करती है। तो वंध्यता होती है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है वंध्यता। बात करेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का क्या स्रोत है। हम भारत के लोग। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होती है। गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है। वो सबसे लंबा संविधान जो है वो भारत का है। संघीय व्यवस्था के साथ साथ ये कैसा है, एकात्मक झुकावदार है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। ये ली गई ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार कहाँ से संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से ली गई। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करेंगे एकल नागरिकता
कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। हर क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा और इसी से ही एग्जाम में फंसेगा। क्या संविधान लिखित है? हाँ बिल्कुल, संविधान कैसा है? लिखित है। क्या संविधान कठोर और लचीला दोनों है? हाँ दोनों है। स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं क्या हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता, हाँ, न्यायपालिका समीक्षा कहाँ से ली जाती है? अमेरिका से, यूएसए से। कानून का कानून का कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से प्रेरित है? ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? ये केंद्र के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है? हाँ बिल्कुल है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है। हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों के प्रति समान आदर और व्यवहार करना। आगे हम बात करेंगे संविधान। संविधान क्या है, क्या प्रदान करता है? तो संविधान जो है वो मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम मामला। राष्ट्रीय विशेषता में क्या शामिल है? राष्ट्रीय विशेषता में शक्तियों का विभाजन शामिल है। राष्ट्रीय विशेषता में क्या शामिल है? शक्तियों का विभाजन शामिल है। एकात्मक विशेषता में क्या शामिल है? सशक्त केंद्र शामिल है। भारतीय संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है संसद के पास होती है। संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र हैं? यस हैं। संसद के पास, क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र शामिल हैं? हाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो 8 थी। मूल में 8 थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करेंगे मौलिक अधिकार 12 से 35। 12 से 35 मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। क्या है मौलिक अधिकार? क्या है भाग 3 में? क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 12 किसे परिभाषित करता है? राज्य को। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? यह है अधिकारों और FR के असंगत कानूनों से। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किससे आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 13 से। किससे आता है? अनुच्छेद 13 से। मौलिक अधिकार कैसे हैं? मौलिक अधिकार कैसे हैं? ये है मौलिक अधिकार जो हैं न्यायोचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लागू कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है। आर्टिकल 32 क्या प्रदान करता है? आर्टिकल 32 क्या प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 226 जो है वो उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये दिया था, संविधान के हृदय की आत्मा कहा जाता है। और अनुच्छेद 14 क्या है? सुनिश्चित करता है ये विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के प्रति समक्ष समानता। अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 किसे प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद जो 15 है वो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किसे समाप्त कर सकता है? अस्पृश्यता को। ये होता है अनुच्छेद 17 में आता है अनटचेबिलिटी आता है, ये छुआछूत अस्पृश्यता का अंत होता है। और आर्टिकल 18 किसे समाप्त करता है? तो ये उपाधियों को समाप्त करता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और किस अनुच्छेद के तहत बोलने की स्वतंत्रता होती है? तो आर्टिकल 19 के ए के तहत
आर्टिकल 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 जो है वो कार्योत्तर कानूनों, दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही से आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21A क्या प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A और 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क 14 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो ये गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। और निवारक हिरासत की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 23 किसे प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी और जबरदस्ती मंजूरी को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 किससे प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 24 जो है खतरनाक कामों जैसे बाल मजदूरी। आपने सुना होगा कि 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अलीगढ़ की ताला फोम फैक्ट्री में या फिरोजाबाद की कांच उद्योग में, ऐसे इस जगह काम नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है? ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 27 किसे प्रतिबंधित करता है? तो धर्म के प्रचार के लिए प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? ये धार्मिक शिक्षा से है। अनुच्छेद 29 किसकी रक्षा करता है? तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ के लोगों की हितों की रक्षा करता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 क्या अधिकार करता है? अनुच्छेद 30 क्या अधिकार करता है? अनुच्छेद 30 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार करता है। और अवैध हिरासत के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। अवैध हिरासत के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राधिकारी को आदेश देने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो परमादेश। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। किसी प्राधिकारी को आदेश देने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये परमादेश रिट जारी की जाती है। ये भी पैट में आ चुका है ये। और बात करेंगे अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? ये प्रतिषेध। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिषेध प्रोविजंस। और किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्वजनिक पद के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये अधिकार परीक्षा की रिट जो जारी की जाती है। 4-5 क्वेश्चन लगातार जो आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपत्ति का अधिकार अब क्या है? वो संपत्ति का अधिकार अब जो है वो कानूनी अधिकार है इस समय। और अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? वो संपत्ति का अधिकार के संबंधित है। और इसी तरह आपका रैपिड रिवीजन होगा। एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से रिवीजन होने वाला है। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर क्या है? हाँ, बिल्कुल। हम बात करेंगे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन थे, 40 को हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।